ठीक है बंटा है। तो वर्कआउट का वीडियो शुरू करते हैं और इसमें हम 5 वर्कआउट बताएंगे और ये सर्किट ट्रेनिंग है। तो इसमें पांचों वर्कआउट बिना ब्रेक किए करना है। एटलीस्ट 5-5 रेपिटेशन से शुरुआत करनी होगी। जब 5-5 रेपिटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे सारे वर्कआउट के तो फिर रेस्ट लेना है। ठीक है, तो उस बीच में जो जितना भी वर्कआउट रहेगा उसके बीच में रेस्ट नहीं लेनी है। तो ये बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ही है। अपर बॉडी बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं कर रहे हैं। अपर बॉडी में सिर्फ हम लोग पुशअप्स मारेंगे और उसके अलावा जितना भी वर्कआउट है सब ऑलमोस्ट लेग्स का ही वर्कआउट है। तो लेग्स का वर्कआउट और एब्स के वर्कआउट में फ़ायदा ये होता है कि फुल बॉडी ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि पूरा ही बॉडी इंटरेक्ट करता है जब हम लोग लेग्स को ट्रेन करते हैं या एब्स को ट्रेन करते हैं। और सबसे ज़्यादा कैलोरी इसी में बर्न होता है, तो ओवरऑल जो फैट होता है वो ज़्यादा बर्न होगा। ठीक है, तो वर्कआउट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे पुशअप से। ठीक है, तो पुशअप मारेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मल स्क्वाट्स मारेंगे, फिर सूमो स्क्वाट्स मारेंगे, फिर लंजेस मारेंगे नॉर्मल, फिर मारेंगे रिवर्स लंजेस और लास्ट में एक्सप्लोसिव पुशअप्स और एक लेग हिप कर्ल्स होता है जो मतलब रिवर्स किक्स होता है। तो उस तरीके से हम लोग वो करके और वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके ये पूरा जो सेट बनेगा वर्कआउट का, इसका जितना राउंड हो सके उतना करना है, लेकिन कोशिश करना कि 3 राउंड एटलीस्ट इस वर्कआउट का कर लें। और रेस्ट जो रहेगा बीच में वो 1 मिनट से ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। उसमें थोड़ा बहुत पानी भी पी सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, तो ब्लोटिंग फील होगा ना पेट में बहुत ज़्यादा, तो फिर वर्कआउट ठीक से नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं, हल्का हल्का सिप करना है बीच बीच में अपना, वो सही है। पानी पीना है, लेकिन पानी पीना ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है वर्कआउट करने के दौरान, इसलिए पानी पीना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं वर्कआउट। सबसे पहला वर्कआउट है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स हम लोग को इस तरीके से मारना है, ये झुके 90 डिग्री का एंगल, घुटना जो है बहुत आगे नहीं जाना है, कम से कम इससे आगे नहीं जाना है। स्टेप से टिप से अगर देखा जाए तो बराबर है, घुटना आगे नहीं गया होगा, तो उसी तरीके से करना है। और 90 डिग्री झुक के हम लोग को उठ जाना है। और उठना जो है तो तेज़ी से उठना है और हम लोग को अपने थाइज को ना कॉन्ट्रैक्ट करना है आगे। तो ये झुके और ये कॉन्ट्रैक्ट एकदम जोर से, तो हिप वगैरह भी एकदम कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हिप कॉन्ट्रैक्शन भी एकदम होगा। ऐसे 2 3 4 5 हुआ। पैर इतना ही फैला के रखना है, ये नॉर्मल फैला हुआ है। शोल्डर से देखोगे, शोल्डर से ऑलमोस्ट बराबर है, शोल्डर से बस हल्का सा बाहर, शोल्डर के सीधा अगर देखा जाए तो पंखा शोल्डर के सीधे अगर देखें तो हल्का सा बाहर है, ऐसे अगर देख लो बस इतने पे। ध्यान रखना है 2 चीज़ों का स्क्वाट्स करने में, कि घुटना बहुत आगे नहीं जाए और पीठ जो है वो सी शेप में इस तरीके से और सीधा रहे, सी शेप में मुड़ा हुआ सीधा इस तरीके से। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने में फिर बैक की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मुड़ना नहीं चाहिए, ये एकदम सीधा रखना है ऐसे। ये सीधा होने में एक नॉर्मल सा कर्व बनता है ऐसे पीछे, वही कर्व रहेगा बस इस तरीके से। तो स्क्वाट्स का जो पोजीशन है वो यही रहेगा। तो स्क्वाट्स हम समझा दिए। और सूमो स्क्वाट होता है एक। सूमो स्क्वाट्स पैर को बाहर रखेंगे, अच्छा खासा बाहर, इतना। और इसमें जैसे स्क्वाट्स में झुकते हैं उसी तरीके से झुकेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है स्क्वाट्स में कि जब नीचे जा रहे हैं तो स्लोली नीचे गए बैलेंस्ड वे में, और उठ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने थाइस को इस तरीके से। ऐसे हाथ आगे रखते हैं ना कि थोड़ा बैलेंस बनता है, इसलिए कोशिश करो इसी तरीके से करने का। ऐसे भी लोग करता है, या हाथ में वेट लेकर इस तरीके से भी करता है। तो हर तरीका सही है, बस मेन ध्यान रखना है
कि पीठ कैसे सीधा रहे, पीठ पे ध्यान रखना है कि पीठ सीधा रहे। स्लोली नीचे गए, कॉन्ट्रैक्ट किए, घुटना बहुत आगे नहीं गया, घुटना आगे नहीं ले जाना है, तो ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना है, घुटना हमेशा पीछे रहेगा इस तरीके से। तो ये हो गया स्क्वाट्स और सूमो स्क्वाट्स। इसके अलावा हम लोग को करना है पुशअप्स। पुशअप्स में बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि पुशअप जो हम लोग ऐसे झुक रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे बाहर नहीं रहेगा और बहुत अंदर नहीं रहेगा। हम लोग को चेस्ट ट्रेन करना है पुशअप करते हुए, इसलिए हम लोग अंदर नहीं रखेंगे। अंदर ज़्यादा रखने पे ट्राइसेप्स ट्रेन होता है, ये पोर्शन। तो आर्म्स हम लोग इससे ट्रेन नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से करने पे आर्म्स ट्रेन होता है। बट हम लोग को थोड़ा बाहर रखना है और चेस्ट के बराबर, चेस्ट से सीधा एकदम रखना है हाथ अपना। देख लोगे कि चेस्ट है और उससे एकदम सीधा हाथ रखाया है, और शोल्डर जितना ही चौड़ा रखना है, शोल्डर से ज़्यादा ये ऐसे फैलाना नहीं है, एकदम सीधा हाथ। जैसे अगर गिरेगा सीधा तो इतना ही गिर रहा है, इतना ही रखना है। दो तरीके से पुशअप किया जा सकता है, एक घुटना लगा के ऐसे, अगर बिगनर है तो घुटना लगा के, और इस तरीके से हाथ को ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, सीधा लगा के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसमें भी चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए। जब नीचे आ रहे हैं तो पूरा स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। ये हाफ मोशन नहीं करना है कि यहीं से उठ रहे हैं। इसमें होगा क्या कि चेस्ट ट्रेन नहीं हो रहा है, सारा प्रेशर जाएगा तुम्हारे शोल्डर पे, और हम लोग को शोल्डर नहीं ट्रेन करना है, चेस्ट ट्रेन करना है। तो इस तरीके से प्रॉपरली नीचे झुके और ऊपर आ रहे हैं, और ये बाहर नहीं खुल रहा है, ये अंदर की ओर खुल रहा है, इस तरीके से। जैसे इस तरीके से हैं हम ऐसे, और जब हम लोग कर रहे हैं वर्कआउट तो इस तरीके से नीचे गए, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं करना है, शोल्डर के बराबर है और इस तरीके से नीचे जाना है। तो इसमें सारा कॉन्ट्रैक्शन जो है और सारा प्रेशर चेस्ट पे जा रहा है, तो उसी तरीके से तो चेस्ट ट्रेन होगा वैसे में। तो इस तरीके से चेस्ट को ट्रेन करना है, और पुशअप्स मार लेंगे 5 एकदम बराबर पुशअप रख के, और घुटना लगा के अगर करना है तो घुटना इस तरीके से लगा हुआ है और ऐसे, और ना मार रहे हैं नॉर्मल। घुटना लगाने से होता क्या है कि हल्का सा प्रेशर जो है ना वो डिवाइड हो जाता है घुटने में, पूरा प्रेशर चेस्ट पे नहीं बनता है, तो वर्कआउट थोड़ा सा आराम से हो जाता है। और ये बिगनिंग के लिए है, ये ऐसे ही करने का प्रैक्टिस नहीं रखना है, कोशिश करना है कि पैर उठा के ही रखें। पैर उठा के रखने में एंगल कुछ इस तरह, पोजीशन बिल्कुल सीधा है, लेग्स और पीठ एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। झुकते टाइम भी ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे लोग करने लगता है, हिप उठा लेता है, ऐसे मार रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा एक तो शोल्डर पे प्रेशर बनता है और ऊपर से फॉर्म भी गलत हो जाता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे वर्कआउट करने का। एकदम प्रॉपर इस तरीके से। इसके अलावा हम लोगों को करना है लंजेस। लंजेस भी इजी ही वर्कआउट में आता है और बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। तो हम लोग 2 टाइप का लंजेस करेंगे, एक रिवर्स लंजेस और एक नॉर्मल जो लंजेस होता है। तो पहले नॉर्मल लंजेस देख लेते हैं। सीधा अपर बॉडी, हिप से ऊपर जितना भी बॉडी है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, और झुक के ये किए, वापस अपने पोजीशन में आ गए, रखे पैर, ऐसा एक एंगल बना, ये चीज, और वापस उठ जाना है ऐसे, इसको धक्का देते हुए एक तरीके से, इस तरीके से ऐसे करके लंजेस हो गया। तो ये फ्रंट लंजेस हुआ, बेसिक लंजेस। एक होता है रिवर्स लंजेस। रिवर्स लंजेस में वही उल्टा हो जाएगा, आगे की ओर पोजीशन है, पैर पीछे किया। हाँ रुको 1 मिनट। अरे तो पपलू मामा के साथ जाना नीचे। तो रिवर्स लंजेस भी हो गया है। इसके बाद हमको बताना था क्या, एक्सप्लोसिव जंप्स।
या एक्सप्लोजिव स्क्वाट्स इसको कहेंगे। एक्सप्लोजिव स्क्वाट्स इस तरीके से करते हैं, नॉर्मल स्क्वाट्स का ही पोजीशन रहेगा, लेकिन जब हम लोग उठते हैं ना तो हम लोग को जंप करना है इस तरीके से। ये नीचे गए और ये जो उठे तो हम लोग नॉर्मल स्क्वाट में ऐसे स्क्वीज करते थे ना, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन इसमें हम लोग जंप कर देंगे इस तरीके से। अब इसका इजी अगर करना है तो इसमें क्या करना है, स्क्वाट्स किए, जंप किए, स्क्वाट्स किए, जंप किए, ये हो गया इजी। और इसी का अगर अपग्रेडेड लेवल ट्राई करना है हम लोग को, बेसिकली वही करना है, ठीक है। तो वो इस तरीके से जंप किए, डायरेक्ट स्क्वाटिंग पोजीशन में आए, जंप किए, स्क्वाटिंग पोजीशन में आए, जंप किए, स्क्वाटिंग पोजीशन में। लेकिन ये थोड़ा शुरू में करने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम लोग वो ट्राई करना पहले। अगर वो हो जाए, अगर ये वाला नहीं हो पाए तभी वो करना है। अगर ये डायरेक्ट हो जाए, ये वाला जो प्रॉपर स्क्वाट्स है, जंपिंग स्क्वाट्स, तो यही करना है। अब इसके बाद हम लोग को बताना है, इसके बाद एब्स के लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है एब्स को, कुछ भी इस तरीके से जैसे बैठे हैं ऐसे। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग स्क्वाट्स करने में, या तो ये टच करने का कोशिश, बेकार बात है, और नहीं तो लोग पूरा उठता है ऐसे करके, पूरा उठने का कोशिश, ये भी करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसमें पीठ डैमेज होता है। तो हम लोग को ये भी नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ देना है। मसल क्या है, यहाँ से यहाँ जो एब्स है चेस्ट से नीचे, उसको बस कॉन्ट्रैक्ट करना है, बस ये चीज़। तो ऐसे अगर हम रखें एंगल, तो हम दिखाने के लिए बस कर रहे हैं, इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इतना, और छोड़ दिए। तो इसमें फील करना है कॉन्ट्रैक्शन, एब्स दबेगा, एकदम फील करना है एब्स को और कॉन्ट्रैक्ट करना है उसी तरीके से, इस तरीके से। और जब ऊपर आते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सांस को छोड़ना है, और जब नीचे आते हैं तब सांस को लेना है। तो छोड़े हुए सांस में मतलब सांस पेट में नहीं रहना चाहिए, उस टाइम हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और किसी भी वर्कआउट को उसी तरीके से किया जाता है, जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम लोग को सांस छोड़ना है, और जब रिलीज़ कर रहे हैं वर्कआउट तो सांस लेना है। रेपिटेशन उसी तरीके से कंप्लीट होगा। तो हम लोग को एब्स भी कर लेना है, इसको 10 बार रख लो, 5 बार बहुत कम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार किए, कंप्लीट हो गया। एक और होता है वर्कआउट एब्स का, ये करने का मन हो तो कर लेना। इस तरीके से वी बना के रखे हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बैलेंस करने वाला चीज़ है, इसलिए इसको अभी तुम अवॉइड भी कर सकती हो, लेकिन ये ऐड करना बहुत इफेक्टिव रहता है अपर एब्स के लिए। इसमें वी पोजीशन बना ऐसा, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से। इसके अलावा हम लोग को क्या करना था यार, पुशअप हुआ, स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, रिवर्स लंजेस, और किक बैक, हिप किक बैक्स। हिप किक बैक्स में क्या करना है, किसी भी चीज़ को पकड़ लो, या तो दीवार पे हाथ रख के कर सकते हो। हम इस चीज़ को कर लेंगे, दीवार पे हाथ रखेंगे ना तो मम्मी कूट देगी हमको, इसीलिए यहाँ पर ऐसे पकड़ लिए और हिप को ऐसे पीछे की ओर किक मारना है। किक इतना ही ऊपर जाना चाहिए जिसमें तुम्हारा हिप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, बस फिर रिलीज कर देना। ये 1 2 3 4 5, फिर दूसरे लेग 1 2 3 4
5 5 बार दोनों हिप को कॉन्ट्रैक्ट करना, एकदम ऐसे लेग जाएगा, इतना दूर जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अच्छे से। और इसको फास्ट नहीं करना है, हिप जो हम लोग का रहता है वो स्लो ट्विच मसल फाइबर है, उसको आराम से इजी मोशंस के साथ ही इसको ट्रेन किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड कर रहे हैं हल्का सा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, लेकिन फील करना है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ और होल्ड हुआ फिर नीचे आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ होल्ड हुआ नीचे आया। अब इसमें 1 सेकंड नहीं लग रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ रहा है जिसमें हो रहा है। इसके अलावा हम लोग करेंगे प्लैंक्स। तो प्लैंक हो गया बहुत इजी वर्कआउट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। इजी दिखता है बस। प्लैंक में हम लोग क्या करना है, बस ये और पैर अपना पुशअप के पोजीशन में आया और ऐसे रहना है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड से 1 मिनट का टारगेट, 30 सेकंड में तुम लोग का फट के हाथ में आ जाएगा, तो 30 सेकंड काफ़ी है। इस तरीके से 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और इस बीच में सांस धीरे धीरे लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। बस रिलीज़ कर देना है 30 सेकंड्स का। पोजीशन इस तरीके का रहना चाहिए। हम पोजीशन कैसे दिखाएं, फिर से एंगल को चेंज करना पड़ेगा। पोजीशन देखो दिखाते हैं। वही पुशअप वाला पोजीशन, पीठ लेग्स एकदम स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा सा भी बेंडेड नहीं, और बेंड नहीं करना है। लोग क्या करता है, धीरे 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 ऐसे ऐसे बेंड होने लगता है, तो ये नहीं करना है। पीठ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, पीठ टूट जाएगी। इसीलिए पीठ को अगर तोड़ना नहीं है तो इसको सीधा रखना है इस तरीके से, और अपने स्टैमिना के हिसाब से, क्योंकि ये दिखता ईजी है लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट वर्कआउट है, तो अपने स्टैमिना के हिसाब से इसको करना है धीरे धीरे, लेकिन टारगेट रखना होता है। टारगेट रखना है 30 सेकंड का, ठीक है। ये हो गया वर्कआउट। अब हम प्रॉपर जो पूरा ये जो जितना भी बताया वर्कआउट, इसको हम एक सर्किट ट्रेनिंग करके दिखा देते हैं तुमको। बस हम लोग को एब्स जो है ना, एब्स को तुम बाद में भी रख सकती हो, प्लैंक्स वगैरह बाद में रखना है, प्लैंक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। इसमें हम लोग को जो हाई मतलब कार्डियो HIIT है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो उसमें जो वर्कआउट्स आ रहे हैं बस वही हम लोग को करना है। तो हम दिखा देते हैं पूरा सर्किट ट्रेनिंग करके। तो शुरू करते हैं, चलो सर्किट ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं स्क्वाट से। 1 2 3 4 5। नॉर्मल स्क्वाट्स हो गया। सुमो स्क्वाट 1 2 3 4 5। सुमो स्क्वाट्स हो गया। बेसिक लंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। रिवर्स लंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेसिक लंजेस हो गया। एक्सप्लोसिव जंप्स या एक्सप्लोसिव स्क्वाट्स 1 2 3 4 5। पुशअप्स 1 2 3 4 5। पुशअप्स हो गया। ये
ये जो एक सर्किट हुआ कंप्लीट। अब यहाँ पर हम लोग को रेस्ट करना है। रेस्ट 1 मिनट से 1.5 मिनट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर वैसे ही जो है वापस वैसे ही चलेगा। और बस इसमें ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि 3 से 4 अपना ये राउंड चल जाए। आधा घंटा 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा पूरा वर्कआउट करने में, और बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। उसके बाद अपना जो क्रंचेस मारना है वो क्रंचेस मार के ख़त्म करना है। ये चीज़ जो है क्रंचेस और प्लैंक लास्ट में रख लेना है। उसका 3-3 सेट रख लेना कि पुशअप मार क्रंचेस कर लिए 10-10 का 3, और प्लैंक मार लिए लास्ट में 3 सेट मार लेना प्लैंक। 30-30 सेकंड का कोशिश करना। 30 सेकंड नहीं हो पाएगा तो एक और होता है कि जितना हो सके उतने देर के लिए, ठीक है, लेकिन 3 बार, लेकिन वो फेलियर तक रहना चाहिए। तो जब तक फेल नहीं हो जाते हैं कम्प्लीटली तब तक होल्ड करना है पोजीशन। और पोस्चर सही रखना है पूरे वर्कआउट्स में, जैसे बताए हैं। एकदम जो भी एग्जीक्यूशन है वो एकदम प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। गलत तरीके से वर्कआउट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। वो रेपिटेशन ज़बरदस्ती नहीं खींचना है। 5 रेपिटेशन की जगह 1 रेपिटेशन ही लगे, लेकिन 1 रेपिटेशन जो होता है ना वो सही रहना चाहिए, तभी वर्कआउट इफ़ेक्टिव होगा। नहीं तो 50 रेपिटेशन मार लिए गलत तरीके से, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो बस वर्कआउट शुरू करो, और ये लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते करने में तुमको फील होगा। इसमें लगभग इसको 2 हफ्ते करना है, और दूसरे हफ्ते में कोशिश करना है कि रेपिटेशन बढ़ा दें, ठीक है। उसी तरीके से लेवल अपग्रेड हो जाएगा रेपिटेशन बढ़ाने से। तो बस इतना ही करना है। तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मासामला, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू, बट डोंट ईट जंक।